नमस्ते बच्चों। हम पिछले क्लास में तेनालीराम की एक कहानी सुन रहे थे। उसका नाम बैठो पीठ पर। क्या है उस कहानी का नाम? बैठो पीठ पर। इस कहानी में राजा कृष्णदेव राय की एक अंगूठी की बहुमूल्य हीरा खो चुका है। वो अपनी सैनिक और सेवकों को कहता है कि उस हीरा को ढूंढ कर लाओ। और जब दोपहर तक वो हीरा नहीं मिलता है तब उसने घोषणा करता है कि जो भी उस हीरे को ढूंढ कर लाएगा उसे उसका मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा। तब उस जाकर ढूंढने पर एक पहरेदार को वो हीरा मिल जाता है। तब उसने वो हीरा लाकर राजा को देता है। तब राजा कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। उस वक्त पहरेदार को क्या पूछना चाहिए वो उसकी समझ में नहीं आता। तब वो कल तक का समय मांग लेता है। उसके बाद क्या होता है, उनकी मंत्री जो रहता है उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो अपनी सेनापति को बुलाकर कहता है कि तुम उस पहरेदार को बुलाकर कहो कि जो भी हम कहते हैं वही उसको कल महाराजा के पास पूछना चाहिए, ऐसा उसे फुसलाकर कहो, ऐसे कहता है। अब आगे क्या होता है आज हम देखेंगे। किसी भी तरह उस पहरेदार को फुसलाओ और कहो कि कल वह सम्राट से तेनालीराम की पीठ पर बैठकर बाजार की सैर करने की इच्छा जाहिर करे। वो क्या कहता है मंत्री? तेनालीराम की पीठ पर बैठकर सारे बाजार में घूम कर लाने का इच्छा जाहिर करने को, इच्छा प्रस्तुत करने के लिए कहता है। इसको सुनकर वो सेनापति अपने कमरे में जाता है। वह क्या बात कही है। सेनापति सुनकर प्रसन्न हो गए। उसने अपनी कक्षा में जाकर तुरंत पहरेदार को बुलाया। ये सुनकर सेनापति अपनी कक्षा में जाता है। कक्षा का मतलब कमरे, रूम। वो अपनी कमरे में जाकर पहरेदार को बुलाता है। जब वो आता है तब वो कहते हैं, तुम कल महाराज से क्या मांगोगे? समझ नहीं आ रहा सेनापति जी, क्या मांगो? जब सेनापति पूछता है कि तुम कल राजसभा में क्या मांगते हो तुम राजा से, नाಳೆ ನೀನು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಾವಲುಗಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। तुमने महाराज से वही मांगना है जो हम कहे क्या? पहरेदार ने पूछा। सेनापति ने उसे अपनी बात बताई। तब सेनापति कहता है, तुम वही पूछना जो मैं कह रहा हूँ, वही तुम कल पूछना। ನಾಳೆ ನೀನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೋ ಅದನ್ನೇ ನೀನು ನಾಳೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। सुनकर पहरेदार ने पूछा, सेनापति ने उसे अपनी बात बताई। तब वो सेनापति वो पूरा बात उसे बताता है। सुनकर पहरेदार डर गया। उसने भयभीत होकर हामी भर दी। ये बात सुनकर, कौन सी बात? ये तेनालीराम के पीठ पर बैठकर सारे बाजार घूमने का बात सुनकर पहरेदार को डर लगता है। फिर भी वो उसे हाँ कहता है। हामी का मतलब हाँ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ सेनापति हत्र। दूसरे दिन महाराज ने उसे बुलाकर पूछा, बोलो क्या मांगते हो?
महाराज, हाथ जोड़कर वह डरते डरते बोला, मैं तेनालीराम की पीठ पर बैठकर बाजार घूमना चाहता हूँ। तब दूसरे दिन वो महाराज के दरबार में आ जाता है। तब महाराज पूछता है कि मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब वो कहता है, मैं तेनालीराम के पीठ पर बैठकर सारी बाजार घूमना चाहता हूँ। ಮಹಾರಾಜ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ತೆನಾಲಿರಾಮನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬಾಜಾರನ್ನ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। महाराज ने अचंभित होकर कहा, तुम होश में तो हो? ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। ಅಚಂಬಿತ್, ಅಚಂಬಿತ್ का मतलब ಆಶ್ಚರ್ಯ, ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। ಏನು, ನಿನಗೆ ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ। मैं यही चाहता हूँ महाराज, पहरेदार बोला। जी हाँ, मुझे यही चाहिए, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, कल दरबार में हाजिर होना, महाराज बोले। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, कल तुम दरबार में आ जाना। महाराज क्या करते, वचन में बंधे थे। उन्होंने तेनालीराम को बुलाकर सारा मामला बताया और पूछा, हम तो बड़ी उलझन में फंस गए हैं तेनालीराम, तुम ही बताओ हम क्या करें। वो पहरेदार जाने के बाद वो तेनालीराम को बुलाता है, बुलाकर कहता है कि पहरेदार ने ऐसा इच्छा हाजिर की है और हमें क्या करना चाहिए, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಅಂದರೆ ಅವನ ಪೆಹರೆದಾರ ಕಾವಲುಗಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ ತೆನಾಲಿರಾಮನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾವಲುದಾರ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ತುಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದೀನಿ। ಉಲ್झन, उलझन का मतलब सोचना, बड़ी उलझन में फंस गए हैं, ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ। तेनालीराम ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महाराज, आप कल दरबार लगने दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब वो क्या कहता है, तेनालीराम, आप कुछ भी चिंता मत कीजिए, आप कल दरबार लगने दे, मैं वहीं पर सब कुछ ठीक कर दूंगा, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। दूसरे दिन दरबार लगा तो पहरेदार दरबार में उपस्थित हुआ। दूसरे दिन सभी लोग दरबार में आता है, वो पहरेदार भी वहाँ पर आता है। वहाँ गुमसुम था। तेनालीराम उठे और भरे दरबार में बोले, बंधुओं, महाराज की अंगूठी का हीरा ढूंढने के बदले पहरेदार ने मेरी पीठ पर बैठकर बाजार घूमने की इच्छा जताई है। मैं महाराज के वचन का मान रखकर इसे अपनी पीठ पर बैठाकर बाजार घूमने ले जाऊंगा। फिर तब दूसरे दिन दरबार में सभी लोग उपस्थित होते हैं, वो पहरेदार भी वहाँ पर आता है, तेनालीराम भी वहाँ पर आता है, सभी लोग उस दरबार में आते हैं। तब तेनालीराम उठकर क्या कहता है, कल महाराज की अंगूठी का हीरा खो गया था ना, वो हीरा एक पहरेदार को मिला है, उसके इनाम के रूप में उसने मेरी पीठ पर बैठकर बाजार घूमने का इच्छा किया है, मैं उसकी इच्छा को पूरा करूंगा, ऐसे बोलता है। फिर वे पहरेदार से बोले, आओ बैठो मेरी पीठ पर। ಅವನು ಏನು ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಉಂಗುರದ ಹರಳು ಈ ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬಾಜಾರನ್ನು ತಿರುಗಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು
ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. सुनते ही पहरेदार आगे बढ़ा और तेनालीराम के गले में बाहें डालकर उनकी पीठ पर सवार होने लगा. ऐसा बोलते ही वो पहरेदार आकर उनकी गले को पकड़कर पीठ पर बैठने के लिए जाता है. ಇನ್ನು ಅವನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು? ಅವನು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವನು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಕೈ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಟೆಹರೋ. तेनालीराम बोले, तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात कही थी, गले में हाथ डालने की नहीं, बिना कुछ पकड़े बैठो. तब तेनालीराम क्या कहता है? तुम सिर्फ मेरी पीठ पर बैठकर सवार करने का इच्छा किया है, मेरी गले को पकड़ने के लिए नहीं. ಇನ್ನು ನೀನು ಬರೀ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದೀಯಾ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಏನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ, ಯಾರ ಸಹಾಯನೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. क्षण भर में ही दरबार का माहौल बदल गया. मंत्री और सेनापति के दमकते चेहरे बुझ गए. तब सारी दरबार चुप हो जाता है. तेनालीराम ने क्या कहा? तुम बिना कुछ पकड़े तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ. ऐसे सुनते ही सारी लोग चुप हो जाते हैं. ಏನನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಒಂಥರ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೇನಾಪತಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ತುಂಬ ಸಪ್ಪಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. बिना सहारे के पीठ पर कैसे बैठा जा सकता है? पहरेदार रुआसा होकर बोला. पहरेदार को रोना आ गया. रुआसा मतलब रोने वाला. बीपी ಅವನಿಗೆ ಪೆಹರೆದಾರಿಗೆ ಒಂಥರ ಅಳು ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನಾನು, ಹೇಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ. तेनालीराम ने कड़क कर कहा, कैसे बैठा जा सकता है? या भी उससे पूछो जिसके कहने पर तुमने मेरी पीठ पर बैठकर घूमने की बात कही थी. तेनालीराम को पता चलता है कि वो किसी की कहने पर ऐसा पूछ लिया है, इसलिए वो कहता है तुम ये भी उन्हीं से पूछो किसने तुम्हें मेरी पीठ पर बैठकर घूमने के लिए कहा है. तुम वही से पूछो कि कैसे मेरी पीठ पर बैठ सके. ನಿನಗೆ ಯಾರು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳು. ನೀನು ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ಅವನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನು ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. पहरेदार की नज़र फौरन सेनापति की ओर उठी, मगर वो वहाँ नहीं था. पहरेदार बोला, क्षमा करे महाराज. जब तेनालीराम ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವನಿಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಪೆಹರೆದಾರ ತಕ್ಷಣ ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮಂತ್ರಿ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೇನಾಪತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗತ್ತೆ. ಅವನು ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. उसने महाराज को पूरी बात बता दी. महाराज सेनापति की
करतूत सुनकर आग बबूला हो उठे। उसने पहरेदार ने सभी बात महाराज को बताता है। महाराज को जब पता चलता है कि सेनापति ने क्या किया है, तब वो करतूत सुनकर सेनापति मंत्री की करतूत का मतलब बुरा कर्म, ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ। ಆಗ ಬಬುಲಾ हो उठना मतलब ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ। और आदेश दिया कि सेनापति को दरबार में आकर तेनालीराम से माफी मांगनी होगी। उसके बाद राजा क्या कहता है, कल दरबार में मंत्री और सेनापति दोनों आकर तेनालीराम से माफी मांगना होगा, वरना वो दरबार में नहीं बैठ सकते हैं। तभी वे अपना आसन ग्रहण कर सकेंगे। जब वो माफी मांगेंगे तभी वो दोनों उनके आसन पर बैठ सकते हैं। तेनालीराम ने एक बार फिर अपनी बुद्धि का लोहा मनवा लिया था। तेनालीराम एक बार फिर से अपनी बुद्धि का चतुराई दिखाया, उनकी श्रेष्ठता का दिखाया। जब पहरेदार कहता है कि तेनालीराम की पीठ पर बैठकर घूमना है, तभी तेनालीराम को पता चलता है ये उसने नहीं मांगा है। दूसरों के कहने पर ये ऐसा कह रहा है, इसलिए वो कहता है तुम मुझे पकड़ के नहीं बैठोगे, बिना पकड़े तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, वरना मैं नहीं घुमाऊंगा। बिना कुछ पकड़े तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओगे तो मैं तुम्हें घुमाऊंगा, ऐसा कहता है। लेकिन वो कैसे बैठ सकता है? इसलिए वो तेनालीराम कहता है तुमसे किसने बताया कि ये ऐसी बात मांगने को? तुम उसी से पूछो कि कैसे बैठा जा सकता है ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಕಾವಲುಗಾರ ತನ್ನ ಹತ್ರ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ। ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾಳೆ ಅವರು ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೆನಾಲಿರಾಮನ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ। ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ತೆನಾಲಿರಾಮನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ। ಧನ್ಯವಾದ।